मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः उपशास्त्री के छात्रों को महाकवि कालिदास की काव्यों की कौन सी विशेषताएं हैं, कवि कुलगुरु कालिदास में कौन सी खूबियाँ हैं, कौन से गुण हैं, इस संदर्भ पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास की जो विशेषता है वह उपमा कालिदासस्य, अर्थात यह उपमा क्या है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में उसका वर्णन क्यों किया। उपमा हम किसे कहते हैं, उपमा कितने प्रकार के होते हैं, उपमा की विशेषताएं क्या है, इसको जानना छात्रों के लिए परम आवश्यक है। कि महाकवि कालिदास के संदर्भ में दो चार जो प्रमुख प्रश्न हैं वो इस प्रकार है कि महाकवि कालिदास की जीवन का वर्णन, महाकवि कालिदास का जन्म स्थान एवं महाकवि कालिदास का समय निर्धारण, और यह एक प्रश्न है कि उपमा कालिदासस्य की व्याख्या कीजिए या उपमा कालिदासस्य की समीक्षा कीजिए। इसलिए यह छात्रों के लिए परम आवश्यक है कि वो छात्र यह समझें उपमा क्या है, उपमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, उपमा हम किसे कहते हैं, उपमा कितने प्रकार के होते हैं, और महाकवि कुलगुरु ने अपने काव्यों में उपमा का प्रयोग क्यों किया। कि संस्कृत साहित्य के विद्वानों में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष में कोई विशेष गुण होता है, उसी गुण के कारण उन्हें अलंकृत किया जाता है या उन्हें जाना जाता है। जैसे माघे सन्ति त्रयोगुण, माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। ये तीनों गुण क्या है? उपमा, अर्थ की गंभीरता और पदलालित। पदलालित का अभिप्राय है कि पदों की सुंदरता, क्योंकि भारवी के संदर्भ में कहा गया भारवी अर्थ गौरव, अर्थात भारवी के काव्यों में अर्थ की गंभीरता पाई जाती है। दंडी पद लालित्यम, दंडी के काव्यों में पद लालित्य पाई जाती है। एवं उपमा कालिदासस्य, अर्थात महाकवि कालिदास के काव्यों में उपमा देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम छात्रों को यह बताना चाहते हैं उपमा क्या है, उपमा का अभिप्राय क्या है। तो उपमा हम उसे कहते हैं कि एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है तो उसका नाम उपमा है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, इसमें क्या हुआ, राम की विशेषता हो गई कि वो अच्छा है, किससे, तो श्याम से, ये उसकी उपमा हो। उसी प्रकार वस्तु से वस्तु, वस्तु से गुण इत्यादि के उपमा देखने को पाया जाता है। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ है
एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करना, एक वस्तु से दूसरे के गुणों को व्याख्यान करना या गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को व्यक्त करना ही उपमा कहा जाता है। उपमा एक अलंकार है। उपमा एक अलंकार है। तो उपमा अलंकार के द्वारा काव्यों की शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थात उपमा अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार औरतों की शोभा आभूषणों के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा, साहित्य की शोभा जैसे उपमा के द्वारा की जाती है। हमारे महाकवि उपमा में निपुण हैं, उपमा में सिद्धहस्त हैं। अपने प्राय सभी रचनाओं में इन्होंने उपमा का प्रयोग किया है, जो बहुत ही सटीक है। जैसा कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में कहा है, वागर्थम संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात कवि ने इस काव्य में भगवान आशुतोष शिव और माँ पार्वती को जगत के माता पिता के रूप में स्वीकार किया है। कालिदास का कहने का अभिप्राय है कि शिव और पार्वती पूरे विश्व के माता पिता के रूप में अवतरित है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यह संस्कृत साहित्य ही वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित है। अर्थात इस भूतल पर जितने भी जीव हैं वे सब अपने हैं, कुटुंब है, मित्र है, क्योंकि वसुधैव कुटुंब की परिकल्पना इस संस्कृत साहित्य में की गई है। इसीलिए कवि ने शिव और पार्वती को माता पिता के रूप में उद्धृत किया है। ठीक उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने शाकुंतलम के सौंदर्य को इस प्रकार वर्णित किया है कि स्वयं महाराज दुष्यंत भी उसे देखकर यह कहते हैं कि मानुषिभ्यम कथम अस्पादस्य रूपस्य संभव न प्रभातले ज्योति वसुधातलात्। कहने का तात्पर्य है कि यह शकुंतला इतनी लावण्यमयी है, इतनी सुंदर है, शाकुंतला में इतने प्रेम भरे हुए है। यह शाकुंतला के संदर्भ में कभी कहता है कि ऐसे सौंदर्य सामान्य मनुष्यों में होना दुर्लभ है। यह शकुंतला निश्चित ही मनुष्यों से परे की पुत्री है। जैसा कि कवि कालिदास ने लिखा है कि मेनका नामक अप्सरा के द्वारा उत्पन्न हुई थी। अतः
हमने इस श्लोक में देखा कि शाकुंतल के विशिष्ट सौंदर्य को कवि ने विश्व की सुंदरियों में एक विशेष रूप से सुंदर शकुंतला को स्वीकार किया है और उनका कहना है कि इस प्रकार का सौंदर्य मनुष्य में होना संभव नहीं है। यह निश्चित ही किसी देवता की या अप्सरा की कन्या है। उसी रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती के स्वयंवर के समय इंदुमती राजाओं को प्रत्यक्ष करते हुए आगे बढ़ती है तो कवि ने उपमा के द्वारा इसे इंदुमती को दीप शिखा स्वीकार किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की विशेषताएं हैं। उपमा, जिसका अभिप्राय है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करना और उस तुलना के द्वारा उसके गुणों को, उसके वैशिष्ट को प्रदर्शित करना ही उपमा अलंकार कहा जाता है। अर्थात कालिदास की जो विशेषता है वो है उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदास की विशेषता है। यह उपमा क्या है? तो उपमा एक सौंदर्य अलंकार है। उपमा के द्वारा काव्यों की, साहित्यों की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार अलंकार से स्त्रियों की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इस उपमा नामक अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए विद्वानों ने स्वीकार किया कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात महाकवि कालिदास के काव्यों में उपमा की प्रसिद्धि है, विशेषता है। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो उपमा का प्रयोग किया है वो अन्यथ दुर्लभ है, क्योंकि विद्वानों का यह कथन है कि महाकवि कालिदास की रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना एक अनमोल रचना है। इसमें उपमा के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं विश्व कल्याण की कामना की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि कालिदास के काव्यों में उपमा की प्रधानता है। महाकवि कालिदास उपमा प्रयोग में निपुण है, इसलिए उपमा कालिदास का नाना
सत्य एवं सटीक है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।